अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जीएचएमसी कमिश्नर अमरापाली ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी है कि वो सफाई के इंतजाम पर खुसूसी तवज्जो दें और अवाम को किसी किस्म की परेशानी के बगैर सफाई के इंतजाम को आसानी से अंजाम देने को यकीनी बनाने के इक़दाम करें। कमिश्नर अमरापाली ने चार मीनार जोन में अत्तापुर, राजेंद्र नगर और नगर, मीर आलम टैंक, बहादुरपुरा और दीगर इलाकों का दौरा किया और अहदेदारों को सफाई के इंतजामात और सूरत हाल का मुआयना करने का हुक्म दिया। इस मौके पर कमिश्नर ने कहा है कि सफाई के इंतजामात को अहसन तरीके से अंजाम दिया जाए और इस सिलसिले में सफाई को बरकरार रखने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएं। उन्होंने कहा है कि घर घर कूड़ा उठाने के लिए स्वच्छ ऑटोज की नकल व हरकत पर नजर रखी जाए। ये तजवीज है कि सफाई का इंतजाम सही तरीके से किया जाए, कूड़ा करकट के खतरे से दो चार मकामात को हटाया जाए और लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए CND फजले को खुसूसी गाड़ियों के जरिए मुंतकिल किया जाए। मच्छरों पर काबू पाने के लिए एंटी लार्वा ऑपरेशन, फॉगिंग वगैरह का हुक्म दिया गया। अलैया गवर्नमेंट विप ने कहा है कि KTR ने CM रेवंत रेड्डी पर तनकीद की कि वो अवामी हुक्मरानी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये शर्म की बात है कि KTR ने CM रेवंत रेड्डी के दौरे दिल्ली पर तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि क्या KTR को शर्म आती है। CM रेवंत रेड्डी वज़राए दाखिला की मीटिंग के लिए दिल्ली गए हैं। CM रेवंत रेड्डी तेलंगाना की तरक्की के लिए 23 बार नहीं बल्कि 230 बार दिल्ली जा सकते हैं। ऑपोजिशन लीडर अवाम के पैसे तनख्वाह लेकर फार्म हाउस में रहते हैं। CM रेवंत रेड्डी CM पर तनकीद करने वाले पहले खुद के गिरबान में झांके। नाजरीन, आए दिन ऐसे वाकयात देखे जा रहे जहां पर काला जादू आम होते जा रहा और ऐसे ढोंगी बाबा काला जादू के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहे और खासकर मुस्लिम खवातीन इसका शिकार हो रहे और अपना ईमान खराब करते हुए दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर रहे और अपनी जिंदगी को जहन्नुम की आड़ में झोंक रहे। एक इसी के तरह एक और वाकया पेश आया है। काला जादू के नाम पर आम लोगों को धोखा देने वाले एक मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक एक खुफिया इतला पर कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ ईस्ट जोन टीम हैदराबाद के एहलकारों ने बंडलागुड़ा PS के अमले के साथ मिलकर एक शख्स को गिरफ्तार किया जो काला जादू के नाम पर आम लोगों को धोखा दे रहा था। नाजिया नाम की एक खातून ने काला जादू करके अपने ससुराल वालों को खत्म करने के इरादे से बाबा मोहम्मद कलीम से राब्ता किया था। ये बात शिकायत कुनिंदा के इल्म में आई, जिस पर उसने बंडलागुड़ा PS पहुंचकर इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करवाया। मुलजिम मोहम्मद कलीम, जो बाबा का रूप धार किया हुआ था, उसकी गिरफ्तारी के बाद इंकशाफ हुआ कि मुलजिम खातून नाजिया और बाबा मोहम्मद कलीम ने शिकायत कुनिंदा मोहम्मद इरफान मालिक और उसके अहले खाना पर गंदम के आटे के खिलौने के साथ उनकी तस्वीर रख कर काला जादू किया और वही वीडियो भी बनाई और शिकायत कुनिंदा को भेजा गया और धमकी दी गई कि 48 घंटों के अंदर इसका पूरा खानदान मर जाएगा। इससे कबल वो दीगर मुकदमात पे भी मुलविस बताया गया है। मज़कूरा गिरफ्तारी पुलिस साउथ ईस्ट टास्क फोर्स के इंस्पेक्टर KN प्रसाद वर्मा की निगरानी में बंडलागुड़ा PS के SHO के सत्यनारायण और बंडलागुड़ा PS के अमले के साथ की गई। BC के बहबूद और ट्रांसपोर्ट के वजीर पूनम प्रभाकर ने सेक्रेटरिएट में TPCC NRI सेल के कायदीन डॉक्टर BM विनोद कुमार, मंडा भीम रेड्डी और चिन्नामा नैनी श्रीनिवास राव को गर्ल फर्डेट को 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया की अदायगी के रहनुमा खतूत की बायो कॉपियां सौंपी हैं। इस प्रोग्राम में NRI ऑफिसर E चिट्टी बाबू मौजूद थे। वजीर ने कहा है कि हुकूमत ने खलीजी महलूकीन के विरसा को एक्स ग्रेशिया की अदायगी के लिए 10 करोड़ 60 लाख रुपए मुख्तस किए हैं और ये अदायगी जिले कलेक्टरों के जरिए की जाएगी। इस मौके पर TPCC NRI सेल के चेयरमैन और एम्बेसडर डॉक्टर BM विनोद कुमार ने कहा है कि CM रेवंत रेड्डी की क़ियादत में कांग्रेस हुकूमत ने खलीजी कारकुनों के साथ इंसाफ किया है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने बताया कि इस महीने की 10 तारीख को हैदराबाद के टैंक बंड पर तकरीबन 10,000 ख्वातीन के जरिए सदोला बदकुम्मा मेला मुनक्किद किया जा रहा। 10 तारीख को मुनक्किद होने वाली
بدگماں کی تقریبات کے انتظامات کے سلسلے میں سیکریٹریٹ میں ایک اعلیٰ سطح جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اس میٹنگ میں مختلف محکموں کے سیکریٹریز اور پولیس افسران نے شرکت کی۔ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا ہے کہ 10 تاریخ کو شام 4 بجے ہزاروں خواتین سینکڑوں فنکاروں کے ساتھ سیکریٹریٹ کے بامقابل شہداء یادگاری مرکز سے ایک جلوس کے طور پر ٹینک بنڈ پہنچیں گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ عوامی نمائندے اس بدگماں میلے میں شرکت کریں گے جو ٹینک بنڈ پر لگائے گئے سٹیج پر منعقد ہوگا۔ اس موقع پر مجسمے اور سنجیویہ پارک سے خصوصی فائر ورکس اور لیزر شو کا بھی مظاہرہ کیا جائے گا۔ کشتپا پیٹ گاؤں اور چیوتما متلا گاؤں میں دیوتا پنڈاگا مہوتسو کا انعقاد عمل میں آیا۔ سابق ایم پی گنڈو جگنادھر راؤ اور ان کے بیٹوں سریکاکولم حلقے کے ایم ایل اے گنڈو شنکر اور میناکشی ہاسپٹل کے سربراہ گنڈو گنگادھر کی قیادت میں ثقافتی پروگراموں اور ڈی جے کی آوازوں کے ساتھ اس کا اہتمام کیا گیا اور اس تقریب میں گاؤں کے لوگوں اور آس پاس کے لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پھولوں کی پوجا کرنا تلنگانہ کی عظیم ثقافت ہے۔ پولیس کمشنر کی قیادت میں پولیس اہلکاروں کے ساتھ پولیس کمشنریٹ گراؤنڈ احاطے میں پولیس اہلکاروں نے بدگماں کھیلا اور کلمیشور سنگھ نور پولیس اہلکاروں نے گھر والوں کے ساتھ بدگماں کھیلا اور سب کو جوش و خروش سے بھر دیا۔ بدگماں کو اسی طرح ترتیب دیا جاتا ہے اور وہ اپنے ارد گرد ایک بڑے دائرے میں کھیلتے ہیں، ایک منواہر بناتے ہیں اور اتحاد، بھائی چارے اور محبت کے امتزاج کے گیت گاتے ہیں۔ اس موقع پر پولیس کمشنر نے کہا کہ انہیں بدگماں کی تقریبات میں شرکت کر کے خوشی ہوئی ہے کہ اتنے سارے کنبے کے افراد اپنے کنبے کے ممبروں کے ساتھ بدگماں کھیل رہے ہیں۔ حیدرآباد ڈسٹرکٹ ایم ایس پی ایم آر پی ایس اس ماہ کی 9 تاریخ کو مادیگا اور مادیگا ذیلی ذاتیں پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ملحقہ سوسائٹیز کے زیر اہتمام نچلے ٹینک بنڈ بی آر امبیڈکر مجسمے سے بشیر باغ چوک پر بابو جگ جیون رام مجسمے تک سیاہ جھنڈوں کے ساتھ بڑے پیمانے پر احتجاج کریں گے۔ مشیرآباد حلقے اڈیکمے ڈویژن میں اور بھولکپور ڈویژن اندرا نگر بستی میں کاواڑی گڑا اور پھول باغ بستی میں مادیگا کے طلبہ اور نوجوانوں کے ساتھ میٹنگ کا انعقاد کیا گیا اور گاندھی کرشنا مادیگا اور ڈاکٹر پال رالا سدھاکر مادیگا اور راما راؤ سنواس مادیگا اس مہینے کی 9 تاریخ کو صبح 11 بجے شرکت کرنے جا رہے ہیں۔ پولیس پاٹل گاؤں کی سطح پر انتظامیہ کا ایک اہم عنصر ہے اور حکومت کے ناک، کان اور آنکھیں ہیں۔ پولیس پاٹل گاؤں کے تمام عناصر کے درمیان تال میل برقرار رکھنے کا کام کرتی ہے۔ چیف منسٹر ایکناتھ شنڈے نے یقین دلایا کہ حکومت ان کے تمام مطالبات پر مثبت ہے اور حساسیت کے ساتھ فیصلے کرے گی۔ مہاراشٹر ریاستی پولیس پاٹل ایسوسی ایشن نے سمردھی لان اور ہرسول ساونگی روڈ میں ایک ریاستی سطح کا شکریہ میٹنگ اور تہنیتی تقریب کا انعقاد کیا۔ پولیس پاٹل ایسوسی ایشن نے وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا کیونکہ حکومت نے پولیس پاٹل کا اعزازیہ 15,000 روپے کر دیا ہے۔ سی پی آئی کے ریاستی سیکریٹری کوتاگوڑم کے ایم ایل اے کونانینی سامبا شیوراؤ نے کہا کہ ریاست تلنگانہ میں پاور سیکٹر میں کام کرنے والے تقریباً 19,000 کاریگر مزدور اجرت کما کر اپنے دن گزار رہے۔ انہوں نے اے آئی ٹی یو سی ریاستی دفتر ہمایت نگر میں منعقدہ پاور سیکٹر اور ٹیزن لیبر یونین کی ریاستی سطح کی کانفرنس میں حصہ لیا اور کہا کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ تلنگانہ کلوا کنٹلا چندر شیکھر راؤ نے اعلان کیا تھا کہ وہ کانٹریکٹ ورکرز میں کام کرنے والے مزدوروں کو تبدیل کر دیں گے۔ پاور سیکٹر کو مستقل ملازمین میں بدل دیا اور انہوں نے اس بات پر غصے کا اظہار کیا کہ انہوں نے کاریگروں کے نام پر مزدوروں کا جینا دوبھر کر رکھا۔ انہوں نے اس بات پر اپنی تشویش کا اظہار کیا کہ ریاست میں چمکنے والے بجلی کے شعبے کے کاریگروں کو گزشتہ 10 سالوں سے بغیر ترقی کے اور ان کی اجرت میں اضافہ کیے بغیر پریشانی میں ڈال دیا گیا۔ بدنام زمانہ ہاؤس بگلر گینگز کے ذریعے پردہ فاش کیا گیا۔ مقامی پولیس کے ساتھ مل کر سی سی ایس مادھا پور اور بالانگر زون کے اہلکاروں نے ایم پی کے دھار ضلع کے 2 بدنام زمانہ انٹرسٹیٹ ہاؤس بگلروں کو پکڑ لیا اور 6 ممبران پر مشتمل یہ گینگ ہے اور رات میں یہ گھروں میں چوری کی واردات انجام دیا کرتے تھے۔ انہوں نے 35 کیسز اور آٹو موبائل چوری کے ایک کیس کا پتہ چلایا جس میں 4 گریو اور
30 नॉन ग्रेव केसेस थे, 17 मामले साइबराबाद कमिश्नरेट से, 9 केसेस रचाकुंडा कमिश्नरेट से, 5 केसेस संगारेड्डी में, 4 केसेस मेदक में और 1 केस बिला तरतीब नलगुंडा अजला का बताया गया। క్రైమ్స్ విభాగం నుంచి ఈ టాస్క్ని సీరియస్గా తీసుకోవడం, సిపి గారి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ఫాలో అవుతూ మనం ఒక ప్రాపర్ యాక్షన్ ప్లాన్ తోటి వీళ్ళ మీద కంటిన్యూస్ నిఘా పెట్టడం జరిగింది. సో వీళ్ళు మనం ఏంటంటే మనకున్న టెక్నికల్ డేటాని అనాలిసిస్ చేసుకుంటూ మనకున్నటువంటి సీన్ ఆఫ్ క్రైమ్స్ని ఏదైతే విజిట్ చేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆధారాలని మైన్యూట్గా విశ్లేషించుకుంటూ మనం ఈ ఇద్దరు ఇన్స్పెక్టర్ల ఆధ్వర్యంలో మరియు లోకల్ పోలీసు మన డిఐస్ మియాపూర్ డిఐ కానీ అదేవిధంగా ఆర్సీపురం డిఐ, మెడ్చల్ డిఐ, అల్వాల్ డిఐ, పేట్ బషీరాబాద్ డిఐ, వీళ్ళందరి కోఆర్డినేషన్ తోటి మనము కంటిన్యూస్గా ఇలాంటి క్రైమ్ జరిగే అవకాశం ఉన్నటువంటి ఏరియాలో మనం రెక్కీలు వేయడం, సో కౌంటర్గా అఫెండర్స్కి కౌంటర్గా మనం చేస్తున్న క్రమంలో ఎస్టర్డే ఈవినింగ్ అవర్స్లో మనకు మియాపూర్ లిమిట్స్లో మనకు ఒక 3 మెంబర్స్ అనుమానాస్పదంగా మనకు వచ్చినటువంటి టెక్నికల్ డేటాకి దగ్గరగా ఉన్న అఫెండర్స్ని మనం ఆపడం జరిగింది. काबीनी ज़ैली कमेटी बराए एससी ज़ैली ज़ुमराबंदी ने रियासती काबीना को एक रुकनी अदालती कमीशन मुकर्रर करने की सिफारिश करने का फैसला किया है ताकि दर्ज फहरिस्त ज़ातों के महफूज ज़ुमरों में ज़ैली दर्जा बंदी का मुताला किया जा सके। डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटरिएट में मुनक़दा काबीना की ज़ैली कमेटी के इजलास के दौरान, जिसकी सदारत आबपाशी और सिविल सप्लाईज के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने की है, इस पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग में वज़रा बशमुल डी ज़ितका, पूनम प्रभाकर, डी श्रीधर बाबू और दामोदर राज नरसिम्हा, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, एडवोकेट जनरल A सुदर्शन रेड्डी और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी डॉक्टर BR अम्बेडकर के तेलंगाना सेक्रेटरिएट में ट्रेड यूनियनों के जरिए मुनक़दा बदकुमा फेस्टिवल में मेहमान ख़ुसूसी मौजूद रहीं। ताजर तंजीमों के रहनुमाओं ने हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इन तकरीबात में चीफ सेक्रेटरी वानी प्रसाद ने SCS के साथ मुलाजमीन के साथ बदकुमा का किरदार अदा किया। CS ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि बदकुमा फेस्टिवल, जो तेलंगाना सकाफती रिवायत की अक्कासी करता है, सेक्रेटरिएट के अहाते में मुनक़्क़िद किया गया है। सेक्रेटरिएट के आला अफसरान से हर सतह पर ख्वातीन मुलाजमीन ने बड़े जोश व खरोश के साथ इन बदकुमा उत्सव में हिस्सा लिया। वी हनुमंतराव साबिक MP ने कहा है कि BRS हुकूमत आने के बाद इंदिरा गांधी ने जो जमीनें दी थी वो अशरफिया के पास चली गईं। तालाबों पर भी तजावुजात हैं। अंबरपेट बदकुमा कुंटा तालाब BRS लीडर सुधाकर रेड्डी नेहरू यू कैप्चर प्रोग्राम में उन्होंने ये बात कही और कहा कि मेरे पास गैर कानूनी होने के पूरे सबूत हैं। NTR के दौरे हुकूमत में मोहम्मद आजम नामी एक शख्स ने हुकूमत के अर्ज किया कि बदकुमा एक तालाब है और कविता ने संभाल लिया, लेकिन बदकुमा कुंटा को नहीं बचाया। CM रेवंत रेड्डी को बदकुमा कुंटा को बचाना चाहिए और कहा कि ये उनकी जिम्मेदारी है। डिप्टी CM के मुताबिक भट्टी विक्रमार्का के मुताबिक लंगड़ेपन की जांच होनी चाहिए। कांग्रेस हुकूमत की तरफ से इंतखाबात में किए गए वादे के मुताबिक जात पात की गिनती के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। जात की गिनती के शेड्यूल को हतमी शक्ल देने के लिए ट्रांसपोर्ट और BC के बहबूद के वजीर पूनम प्रभाकर की क़ियादत में सेक्रेटरिएट में उनके चैम्बर में एक अहम मीटिंग हुई। BC कमीशन के चेयरमैन निरंजन के साथ चीफ मिनिस्टर के चीफ एडवाइजर वेम नरेंद्र रेड्डी, BC कमीशन के मेंबरान और मुख्तलिफ महकमों के सीनियर अफसरान ने मीटिंग में शिरकत की। हुकूमत ने BC में तहफ़्फ़ुज़ात को हतमी शक्ल देने के लिए BC कमीशन कायम किया है। ज़ात की गिनती के लिए असम्बली और काबीना में पहले ही एक करारदाद पास हो चुकी है। साबिक वजीर व BRS पार्टी जिले आदिलाबाद सदर जोगू रामन्ना ने कहा है कि किसानों के कर्ज माफी के नाम पर किसानों को धोखा देने वाले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी वजीर आजम को भी झूठे खतूत भेज रहे हैं। उन्होंने किसानों को धोखा देने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद की। साबिक वजीर व BRS पार्टी जिले आदिलाबाद सदर जोगू रामन्ना ने BRS पार्टी दफ्तर में मुनक़दा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हुकूमत के तर्ज अमल पर तनकीद की
उन्होंने डीएसपी जीवन रेड्डी से मुलाकात करते हुए किसानों को धोखा देने वाले चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। साबिक वजीर जोगू रामाना ने कबल अज़ मुनक़दा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीआरएस पार्टी कारकुनों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर किसानों को कर्ज माफी के नाम पर पागल बनाने के हुकूमती रवैये की मजम्मत करते हुए पोस्ट कर रहे हैं। उन्होंने किसानों को धोखा देने वाले वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा है कि रियासत में अब भी 20 लाख किसानों को अपने कर्ज माफ करने की जरूरत है और यहाँ तक के वजीर भी इस मामले में खुला झूठ बोल रहे। उन्होंने राहुल गांधी के 6 जमानतों को कानूनी हैसियत देने के वादे के बारे में पूछा। उन्होंने कहा है कि झूठी मुहिम और झूठे वादों की बौछार करने वाली कांग्रेस पार्टी उन्हें पूरा करने की जद्दोजहद कर रही। उन्होंने इस बात का इरादा किया कि वो किसानों के शाना बशाना खड़े होंगे और किसानों को इंसाफ मिलने तक लड़ते रहेंगे। ఇంకేమంటాడు 20 లక్షల మంది రైతుల రుణం మిగిలింది 17,692 కోట్లు చేసినాం 31,000 కోట్లు చేయవలసింది దాంట్లో మిగిలిన సొమ్ము కూడా చేస్తామట ఎప్పటిదాకా చేస్తాం మేము అడుగుతున్నాం తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గాని రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి గారు 20 లక్షల రైతులకు మిగిలిపోయిన వారికి 2 లక్షల రుణం ఎప్పటి వరకు చేస్తాం అది చెప్తలేవు 20 లక్షల మందికి రుణమాఫీ చేసినాకనట రైతు భరోసా ఇస్తారు అరే ఒకటైతే ఖరీఫ్ అయితే అయిపోయింది రబీ పంటలు వేస్తున్నారు ఇంకా బుద్ధి లేకుండా సిగ్గు లేకుండా అటు ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రధానమంత్రికి మోసం చేస్తూ లెటర్ వస్తే తుమ్మల నాగేశ్వరరావు ఈ రకంగా మాట్లాడుతున్నాడు అంటే దీన్ని ప్రతి చూస్తూ ఉంటే రైతులారా అర్థం చేసుకోండి ఇది పక్కా నిండు మోసం చేసే ప్రయాణంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఉన్నది నువ్వు 20 లక్షల మంది రైతులకు రుణమాఫీ ఎప్పుడు చేయాలా నువ్వు రైతు భరోసా ఎప్పుడు చేయాలా మాకు డేట్ చెప్పు ఈ డేట్ లోపల 20 లక్షల మందికి రుణమాఫీ చేస్తాం ఖరీఫ్ రుణమాఫీ రైతు భరోసా ఇవ్వకపోయినా 2 కిస్తులు ఒకటేసారి కలిపి రబీ పంటకి ఇవ్వాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తాం ఈయన ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఉదాహరణకు ఎందుకు రమ్మంటున్నాం తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు నీకు సెగ ఎట్లా జరుగుతుందో నేను చెప్తా ఇయ్యాల మా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఇచ్చింది 5,500 మంది రైతులకు। जिले कलेक्टर आदिलाबाद राजश्री शाह और जिले एसपी गौस आलम ने अपने मुश्तरका खिताब में कहा है कि हिंदुस्तानी फजाइया के क़याम की याद मनाना और फजाई हदूद की मुसलसल हिफाजत करने वाले बहादुर फजाइया के जवानों को खराज तहसीन पेश करना खुशी की बात है। जिले कलेक्टर आदिलाबाद कलेक्टर राजश्री शाह और जिले एसपी गौस आलम और तेलंगाना 2nd बटालियन के कमांडेंट नितिका पंत ने मुकामी सैनिक वेलफेयर भवन में हिंदुस्तानी फजाइया की 92वीं सालगिरह के एजाज में मुनक़दा तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी फजाइया के क़याम का बुनियादी मकसद हिंदुस्तानी फजाई हुदूद को महफूज बनाना और मुसल्लह तसादुम के दौरान फजाई जंग करना है। उन्होंने कहा कि सरकारी तौर पर 8 अक्टूबर 1932 को बरतानवी सल्तनत की माउन फजाइया के तौर पर कायम किया गया था। उन्होंने कहा कि दूसरी जंग अजीम के दौरान इंडियन एयर सर्विस को साबिका रॉयल से नवाजा गया था। 1947 में बरतानिया से हिंदुस्तान की आजादी के बाद रॉयल इंडियन एयर फोर्स का नाम डोमिनेंट ऑफ इंडिया रखा गया। इस मौके पर MBBS में निशस्तें हासिल करने वाले तलबा को मुबारकबाद भी दी गई। 3 మేజర్ ఫోర్సెస్ అంటే ఒకటి మిలిటరీ, తర్వాత ఒకటి నేవీ, తర్వాత ఒక ఎయిర్ ఫోర్స్ అంటే 3 ఫోర్సెస్ మన దేశం బౌండరీస్ కానీ మన దేశంకు ఉన్న గ్రౌండ్ బౌండరీస్ కానీ తర్వాత ఎయిర్ బౌండరీస్ కానీ వాటర్ బౌండరీస్ కానీ అవి 3 ఇది రక్షించడానికి ఇది ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది। సో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో నాతో పాటు పాల్గొన్న గౌరవ ఎస్పీ గారు, గౌరవ కమాండెంట్ గారు, ఇక్కడికి మన మెక్స్ సర్వీస్ మెన్ అసోసియేషన్ తరఫు నుంచి వచ్చిన పెద్దలు అండ్ ముఖ్యంగా ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ నుంచి సర్వీస్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చిన వారికి, వారి కుటుంబ సభ్యులకి అందరికీ కూడా ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ డే శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము।
ముఖ్యంగా మీ అందరికీ తెలుసు మన భారత్ దేశం చరిత్రలో ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ చాలా క్రిటికల్ టైంలో చాలా వార్స్లో మన భారతదేశంకి ఒక గర్వం తీసుకొని వచ్చి భారతదేశం బౌండరీస్కి కాపాడుకొని ఎవరైతే ఎనిమీ ఫోర్సెస్ ఉన్నారో వాళ్ళకి చాలా నాశనం చేసి మన భారతదేశంకి కాపాడుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి మీ అందరికీ కూడా సల్యూట్ చేస్తున్నాము. సో అది 1965 వార్ కావచ్చు, 1971 వార్ కావచ్చు, కార్గిల్ 1999 వార్ కావచ్చు, అన్నిటి వార్స్లో చివర్లో మళ్ళీ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్సే వచ్చి అప్పుడు అంటే అన్ని ఫోర్సెస్ చాలా అప్పుడు కృషి చేయడం జరిగింది. इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।